नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चित रहते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और बेटियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर पूर्ववर्ती सरकारों को जमकर घेरा है, जिसके बाद यूपी में सियासत तेज हो गई है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हम अपनी युवा ऊर्जा को प्रोत्साहित करते हैं, उसको साथ लेकर के चलते हैं, तब परिणाम आते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश 2017 के पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। युवा पलायन कर रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, बेटी के सामने सुरक्षा का संकट था, व्यापारी माफिया से तबाह था, किसान अपने खेत में जाने से डरता था। खेत में अगर उसने मोटर लगा रखी थी तो कब चोरी हो जाती थी पता नहीं चलता था। ये यूपी के अंदर होता था। वहीं सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा, जब सीएम योगी 9.5 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह लेते हैं तो आपके पिटारे में उत्तर प्रदेश का काम होना चाहिए। आपने क्या क्या काम किए हैं, अगर वो नहीं है तो आज आप सिर्फ यही बात करोगे। आप अपनी 10 योजनाएं गिनाइए जो आपने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किया है, और अगर योजनाएं नहीं गिना सकते हैं तो आप नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं। डिबेट में जाएंगे उससे पहले एक बयान सुन लीजिए। हम अपनी युवा ऊर्जा को प्रोत्साहित करते हैं, उसको साथ लेकर के चलते हैं, परिणाम आते हैं। याद करिए, यही उत्तर प्रदेश 2017 के पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्य था, युवा पलायन कर रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, बेटी के सामने सुरक्षा का संकट था, व्यापारी माफिया से तबाह था, किसान अपने खेत में जाने से डरता था। खेत में अगर उसने मोटर लगा रखी तो कब चोरी हो गई उसको पता ही नहीं होता था। देखिए, योगी जी मेरे ख्याल से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। जब आप 9 साढ़े 9 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह लेते हैं तो आपके पिटारे में उत्तर प्रदेश का काम होना चाहिए, बेहतरीन काम। आपने क्या क्या काम किए हैं, अगर वो नहीं है तो आज आप सिर्फ यही बात करोगे कि पूर्व सरकार में ये होता था, वो होता था। आप अपनी 10 योजनाएं गिनाइए उत्तर प्रदेश की जो आपने वहाँ की जनता के लिए किया है, और अगर योजनाएं नहीं गिना सकते तो आप नकारात्मक सोच के व्यक्ति सिर्फ नकारात्मक बातें करते रह जाएंगे। 2027 में आप निगेटिव थॉट सोचते हुए गोरखपुर वापस लौट जाएंगे। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में माफिया हावी था, कानून व्यवस्था बदहाल हुई। जिसके बाद बीजेपी सरकार आई, उसके बाद प्रदेश की स्थिति सही हुई है। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे बीजेपी प्रवक्ता हैं, राकेश अहिर हमारे साथ सपा प्रवक्ता हैं, दिनेश शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का एशियन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल चंद्रमोहन चौबे जी आपसे ही करेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही कि मुख्यमंत्री नकारात्मकता फैला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, विकास की बात नहीं कर रहे, अपनी योजनाएं नहीं बता पा रहे हैं। कोई 10 योजनाएं बता दे बीजेपी जो विकास की राह पर चली है उससे। अरुण जी, सबसे पहली बड़ी बात ये कि विकास की योजनाओं को देखने के लिए आंख चाहिए जी। और विकास की योजनाओं को सुनने के लिए कान चाहिए। इसी मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया चौबे जी क्या कहना चाह रहे हैं? समाजवादी पार्टी के पास आंख और कान दोनों नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? अब सुनिए तो पूरी बात, वहां वही अभी सिद्ध हो जाएगा ना, अभी सिद्ध हो जाएगा। आप तय करिएगा कि है कि नहीं, अभी आपके ऊपर, अभी हम छोड़ देंगे। इसी मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9,30,000 भर्ती, सरकारी भर्ती जो हुई है उस पर भी उन्होंने चर्चा किया। इसी मंच से उन्होंने कानून व्यवस्था के बारे में बताया कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का ध्वस्त था, कि किसान जो है रात जगा करता था कि कहीं उसके खेत से ट्यूबवेल न गायब हो जाए, किसी की भैंस न गायब हो जाए। और भैंस तो गायब इनके मंत्री की भी हुई थी। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय भैंस पकड़ने ढूंढने जा रही थी। ये तो सर्वविदित है। और उन्होंने इसी मंच से बताया कि किस प्रकार किसानों को जो है ऋण 3 लाख जो गन्ना का भुगतान हुआ वो किस 3,84,000 करोड़ हुआ।
जबकि 2007 से 17 तक 10 सालों में मात्र 1,24,000 करोड़ गन्ने का भुगतान हुआ था। जी उन्होंने बताया 14 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 80 मेडिकल कॉलेज हैं। उन्होंने बताया कि उसी उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 17 एयरपोर्ट है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2017 में 2 मेट्रो चला करता था 2 शहरों में, जी आज 7 शहरों में चल रहा है। तो उन्होंने तो विकास बताए, अब सुनने के लिए कान होना चाहिए और देखने के लिए आंख होना चाहिए। इसीलिए हमने अरुण जी आपसे ये बात कहा था। ठीक है। राकेश अय्यर हमारे साथ सपा प्रवक्ता हैं। राकेश जी, अभी जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपको सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंख समाजवादी पार्टी को होना चाहिए, जो उन्होंने योजना अपनी बताई हैं, विकास कार्य जो बताए हैं उन्होंने कि 14 से 80 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बना दिए, 7 से 17 एयरपोर्ट बना दिए, और कितना विकास चाहिए था समाजवादी पार्टी को? आपकी सरकार में 7 एयरपोर्ट थे, 7 से 17 पहुंच गए, 10 का इजाफा हुआ है। अरुण भाई, इन्होंने तो विकास की गंगा बहा दिया उत्तर प्रदेश में। जी इतना गंगा बहा दिया कि उत्तर प्रदेश के लोग ये शायद भूल गए कि इन्हीं की सरकार है, जिसमें मुख्यमंत्री जी मात्र 2 चीज पे बहुत फोकस देते हैं। जी एक सुरक्षा, एक माफिया। और बहन बेटियों की सुरक्षा की जो बात आज मुख्यमंत्री जी कहें, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मुंह से बेटियों की सुरक्षा का बात करना भी जायज नहीं है। जी अभी आप सोचिए कि 10-90 को इन्होंने दिखाया विदेशी मेहमानों को, और वाहवाही लूटे इनके मुख्यमंत्री जी। वो काम किसने किया था? वो काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। जो विदेशी मेहमान को इन्होंने दिखाया, इनके अगर 10 काम ऐसे अगर होते तो ये अपने काम को दिखाते, मगर इनके पास कोई ऐसे काम नहीं। अभी इन्होंने कहा कि किसानों के हमने गन्ना में इतना बकाया कर दिया, धनराशि दे दिया बकाया का। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि गन्ना के बोरियों से, किसानों के खाद के बोरियों से 10 किलो टेनी कौन मारा? किसकी सरकार थी? एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि सबसे ज्यादा 10 सालों में 14 से 26 तक सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया। बहन बेटियां अगर असुरक्षित हैं पूरे देश में, तो उत्तर प्रदेश पहला स्थान है, एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि सबसे ज्यादा स्कूल उत्तर प्रदेश में 27,000 बंद कर दिए गए। लेकिन लेकिन राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपकी सरकार थी तब वो महिलाएं, तब वो बेटियां एफआईआर दर्ज ही नहीं करा पाती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मामला दर्ज हो रहा है। एनसीआरबी का जो आंकड़ा होता है उसमें तय होता है कितने मामले किस थाने में दर्ज हुए। अरुण भाई, मैं इन्हीं से कहना चाह रहा हूं चंद्रमोहन जी से कि जब इस देश में और प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में जी आईपीएस की मां सुरक्षित नहीं हो, आप अंदाजा लगाइए कि आम नागरिक कैसे सुरक्षित हो सकता है। जब इस प्रदेश में आईपीएस की मां सुरक्षित नहीं है, तो हम आप बैठ के टीवी पे कितना भी शालीनता से अपने पार्टी के पक्ष रख लें या अपने ही हाथ में अपने पीठ को थपथपा लें, मगर जो हकीकत है वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। कौन नहीं जान रहा है कि बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? कौन नहीं जा रहा है कि आए दिन एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है राकेश जी, अगर कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं तो आप ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था ज्यादा दुरुस्त थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है? आप बता दीजिए अरुण भाई कि 10-90 किसने लिया है बेटियों की सुरक्षा के लिए? डायल 100 किसने लिया है 15 मिनट में कहीं घटना हो उसको रोकने के लिए? पुलिस हेडक्वार्टर किसने बेहतर बनाया? हर जिले में मॉडल पुलिस थाना किसने बनाया? माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार में बना। हर पुलिसकर्मी को एक इनोवा दिया गया, स्कॉर्पियो दिया गया, ताकि घटना स्थल पे तत्काल पहुंच सके। इन्होंने क्या किया? ये काम इन्होंने ऐसा नहीं किया कि जो बता सकते हैं। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री जी 9.5 साल होने जा रहे हैं, अभी भी वो विपक्ष को कोसते हुए आ रहे हैं, वो अपनी उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं। अभी भी विदेशी मेहमान आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के काम को दिखाया जा रहा है और वाहवाही लूटा जा रहा है। ये 10 सालों में अपने काम को दिखाते तो मैं इनका तारीफ करता, इनको धन्यवाद साधुवाद करता, मगर इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो अपने कामों को किसी विदेशी मेहमान को दिखा सके। ठीक है, दिनेश शर्मा जी के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं।
दिनेश शर्मा जी, दोनों ही सरकारें अपने अपने विकास के दावे कर रही हैं। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही, वो कह रही कि हमारे कार्यकाल में ज़्यादा विकास हुआ। भारतीय जनता पार्टी कह रही हमारे सरकार में ज़्यादा विकास हुआ। अगर दोनों सरकारों ने इतना विकास किया है तो उत्तर प्रदेश अगर विकास की बात करें तो देश में नंबर 1 प्रदेश होगा। देखिए, ऐसा है जी कि इस देश में, इस प्रदेश में विकास के नाम पर कभी चुनाव नहीं हुआ। जी इसमें तो गाली गलौज, माफियागर्दी और ये बाहुबली का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इस प्रदेश ने देखा है। जी ये कह सकते हैं आप कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका स्वरूप बदल दिया है। जैसे कि बदमाशों का एक गैंग चला करता था, जी योगी जी ने उसको कहना उस पर लगाम लगा दी। बुरा मानने की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो दावे कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह की सरकार में मुलायम सिंह जी का पुलिस पर बहुत ज्यादा वो रहता था। अपने थाने की, अपने गांव की पुलिस चौकी में कौन आदमी है, ये मुलायम सिंह जी की दिलचस्पी के हुआ करते थे। इसके अलावा इन्होंने विकास के नाम पर केवल इनकी दिलचस्पी ठेकों में रही है। इनकी दिलचस्पी जो क्या नाम है भर्तियों के अंदर रही है। इनकी भर्ती विकास में कहाँ रही है, ये आप बताइएगा। कुछ एक दो विकास कार्य हुए, जो कुछ हुए, ये सरकार की जिम्मेदारी के विषय है। अगर आप सरकार में आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा उस काम को, ये उम्मीद बीजेपी से की जाती है। लेकिन बीजेपी ने काम करके दिखाया। मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी ने भी बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं कि जिसमें बीजेपी को लोग आलोचना का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कुल मिला के देखें तो समाजवादी पार्टी केवल मुद्दे तलाश रही है इलेक्शन के, और वो मुद्दे वो हैं जिनसे वो वोट इकट्ठा कर सकते हैं। दिनेश शर्मा जी, अगर योजनाओं की बात करें तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी कई योजना चली थी, जैसे मुफ्त लैपटॉप योजना हो गई, मुफ्त टैबलेट योजना हो गई, बेरोजगारी भत्ता योजना हो गई, समाजवादी पेंशन योजना हो गई, कन्या विद्यान योजना हो गई, समाजवादी किसान कोष योजना हो गई। उसमें से कई योजनाओं को सरकार ने नाम बदल दिया है भारतीय जनता पार्टी। देखिए ऐसा है जी कि जो समाजवादी पार्टी ने योजनाएं चलाई हैं, जी जब सरकार में समाजवादी पार्टी है तो ये बताइएगा, क्या इस सरकार का काम नहीं है? क्या इसको लोकप्रिय बनने के लिए उन लोकप्रिय योजनाओं को लाने की जिम्मेदारी नहीं है? और वो लाई भी जिम्मेदारी, उसने लोकप्रिय योजनाएं लाने की कोशिश में की है, तो बदनामी भी तो उनकी हुई है उसमें। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल एक यहाँ हरिश्चंद्र के घाट पर सरकार बैठी थी। समाजवादी पार्टी सरकार का जो शासन था, चाहे वो शासन समझिए या सुशासन था, वो कहीं अछूता नहीं है किसी विवाद से। आप या अगर ये सोच रहे हो, मेरा जो कहना हो ये है कि बार बार अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं विकास योजनाएं गिनाना से बैठे ये किया। मुझे बताओ कि जो कॉमन मैन है, जो मतदान केंद्र पर जाता है, उनको केवल उन योजनाओं का पता है जो उसके लाभ की योजनाएं राज्य सरकार ने लागू की है। आपके बहुत बड़े बड़े जो दावे हैं वो कॉमन मैन को पता नहीं है। और ये बताने का काम आपके एडमिनिस्ट्रेशन का है। जी बिल्कुल। चंद्रमोहन चौबे जी हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता है, उनसे सवाल लेंगे। चंद्रमोहन चौबे जी, अभी जो आपकी योजना है, तमाम योजना आप गिना रहे थे, और सपा की तरफ से कहा जाता कि डायल 100 1090 उन्हीं के शासनकाल में आया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आया। तत्काल उन्हें ऐसे वाहन मुहैया कराए गए कि तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंच सके। देखिए, मैं आपसे वही तो कहूंगा, किसी के काम का तुलनात्मक देखने पे ही तो पता चलता है कि किसने क्या कितना काम किया है। जी अभी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे सत्ता संभाला था, उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाला था, तुरंत जापानी बुखार, जिसको इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं, आया था। और त्राहिमाम 2017 से पहले जापानी बुखार की वजह से पूर्वांचल के लोग त्राहिमाम करने लगते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैसे काम किया कि 2017 के बाद 18, 19 और आज 26 है, लेकिन जापानी बुखार का कहीं नाम नहीं है। और उदाहरण सुन लीजिए, लखनऊ का मेडिकल कॉलेज का 2017 तक जानते हैं कितना बजट हुआ करता था? 400 करोड़। और आज लखनऊ मेडिकल कॉलेज का बजट 2400 करोड़ है। आप अंदाजा लगाइए। रोजगार पर ही सुन लीजिए
कि 2007 से 12 तक जो है बसपा की सरकार थी, उसने 92,000 सरकारी नौकरी भर्ती की थी। समाजवादी पार्टी 2012 से 17 तक रही, इन्होंने 1,91,000 सरकारी भर्ती की, और हमारी सरकार ने 9,30,000 सरकारी भर्ती की। तो काम जो हुआ है उसके आधार पर आप आकलन करेंगे ना। इनके समय में पुलिस के भैंसों को ढूंढने जाती थी, हमारे समय में पुलिस अपराधियों को पकड़ती है। आपके तो समय में पुलिस ये है ना। एनकाउंटर भी सबसे ज्यादा कर रही है। अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में ही हो रहे हैं। नहीं तो अपराधियों के साथ क्या होना चाहिए? क्या उनके साथ उनकी पूजा होनी चाहिए, अगरबत्ती दिखानी चाहिए? अपराधियों को तो अपराधियों जैसा व्यवहार करना ही चाहिए, यही होना चाहिए ना। उनकी गिरफ्तारी हो रही है। और सुनिए, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय 47,000 हुआ करती थी, आज 1,49,000 है। उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी था वो 12 लाख करोड़ था, आज जो है 34 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश की जीडीपी है। तो क्या ये अंतर नहीं है? ये कितना अंतर? इनके समय में 15,000 करोड़ निवेश आया था, हमारे समय में जो है 25,000 करोड़ से अधिक निवेश आया है। तो इस पे चर्चा नहीं होगी क्या? इनसे तो हमारे कई गुना अधिक इनसे निवेश आया, कई गुना अधिक इनसे भर्तियां हुई। इन्होंने मात्र 1,92,000 भर्ती की थी, और अगर इनकी भर्तियों से तुलना कर लीजिए तो 9,30,000, कितना अंतर है। आप किसी का आकलन काम के आधार पे करोगे ना, तथ्यों के आधार पे करोगे ना, आंकड़ों के आधार पे करोगे ना, किसी हवाई जैसे समाजवादी पार्टी के लोग भ्रम अफवाह फैलाया करते हैं, उस आधार पर नहीं होगा ना। क्या समाजवादी पार्टी इस समय में वैसे भी एक नेता थे जो कहते थे खाता ना वही जो हम कहे वही सही? ऐसा थोड़ी ना होगा, बात आंकड़ों पे होगी, तथ्यों पे होगी। ठीक है, दिनेश शर्मा जी से सवाल लूंगा। चंद्रमा चौबे जी रोकना चाहूंगा, चौबे जी रोकना चाहूंगा। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का कार्यकाल था खाता ना वही जो हम कह दे वही सही। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे समय में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एनकाउंटर की अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से लगातार एनकाउंटर हो रहे। इतने एनकाउंटर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में नहीं हुए। हालांकि इसको लेकर हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में एक नारा था जी, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। ये नारा पूरे देश भर के अंदर लोकप्रिय हुआ था जी। मुलायम सिंह की सरकार से लेकर अखिलेश यादव की सरकार तक अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो ये सच है तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप कि सामान्य कॉमन आदमी का, कॉमन बच्ची का सड़क पर निकलना बहुत मुश्किल था। ये कौन सी बात कर रहे हैं अपनी कानून व्यवस्था की? ये खुद मुलायम सिंह यादव जो 50-50 पुलिस वालों अधिकारियों के काफिले में चलते थे। क्यों चलते थे अगर आपका समाजवाद सरकार का इतना अच्छा सुशासन? लेकिन दिनेश शर्मा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे, विकास की बात कर रहे थे कि भारतीय उत्तर प्रदेश में अगर कोई विदेश से आता है नागरिक घूमने के लिए तो उसे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए काम दिखाए जाते हैं जो अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए। ये काम तो ये भी करते थे, ये काम तो अखिलेश यादव जी ने भी किए हैं जी। और एक बात, दूसरी बात, जब विकास होते हैं उनको दिखाना कौन सी बुरी बात है? क्या विकास किसी दलगत राजनीति से चलता है? अगर मान लीजिए आपने विकास किया जी और आप ये कह रहे हैं कि हमने ये काम कराया तो ये तो अच्छी बात है। आपको ये बात कहने का मौका मिले। राकेश जी सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए, आपके पास आऊंगा तब आप बोलिए। दिनेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। अगर समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया, इस सरकार ने उस सरकार को उस काम को दिखा दिया, इसमें बुरा क्या है? जनता तो ये जानती है कि आपने काम कराया था, तो जनता का ये विश्वास क्या अलग हो जाएगा? भाई आपने काम किया, ठीक है, जनता तो जानती है ना आपने काम किया है। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में ये हम क्या कह रहे हैं? हमने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो अच्छे काम किए और अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनको विदेशी मेहमानों को दिखा दिया तो जनता तो जानती है इस बात को कि ये काम अखिलेश यादव जी ने किया था, तो तारीफ किसकी हुई? आप इस सच्चाई को कहां ले जाएंगे? अगर आपने अच्छे काम किए तो आप एक चीज को नहीं जान रहे हैं, आप केवल वही मुद्दे उछाल रहे हैं जिसमें कि अराजकता हो, कभी पंडित को पी लिए, कभी कुछ। ये कौन से राजनीतिक एजेंडे हो सकते हैं भाई? ठीक है दिनेश शर्मा जी, आपके पास आऊंगा। राकेश अय्यर जी के पास जाऊंगा, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है। राकेश जी, जो आरोप अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी लगा रहे थे कि विकास कार्यों की उन्होंने बात की,
अगर आप कह रहे थे कि विदेशी मेहमान आते हैं उन्हें समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए विकास कार्य दिखाए, अगर कोई भी मेहमान किसी भी प्रदेश में जाता है तो उसके विकास देखता है, वो ये नहीं देखता कि किस पार्टी में हुआ था, किस पार्टी में नहीं हुआ था। अगर अखिलेश यादव भी अगर किसी विदेशी मेहमान को लेकर आएंगे, उत्तर प्रदेश की चीज़ें दिखाएंगे, ताजमहल दिखाएंगे या ऊपर कोई भी स्टेशन या एयरपोर्ट दिखाएंगे, तो वो ये नहीं बताएंगे कि इस शासनकाल में बना था, वो ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का है। मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि ताजमहल क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है जो दुनिया भर में नहीं, ये कोई नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कहा तो ये जाएगा कि उत्तर प्रदेश का है, उसमें किसी शासन का, किसी सरकार का नाम नहीं आएगा। हम तो पूछना चाहते हैं दिनेश शर्मा जी से और चंद्रमोहन चौबे जी बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि 10 साल में इन्होंने 10 काम क्यों नहीं बता पा रहे हैं? इन्होंने बताएं, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने अभी स्वास्थ्य की बात किया तो स्वास्थ्य में क्या थे? इनके अस्पतालों में कुत्ते टहल रहे हैं। इनके मेडिकल कॉलेज गोरखपुर 14 से 80 मेडिकल कॉलेज, अभी चंद्रमोहन चौबे जी ने आपको बताया कि 14 मेडिकल कॉलेज आपके शासनकाल में थे, वो 80 पे पहुंच गए हैं। अरे अरुण भाई जी, अरुण भाई, मैं कह रहा हूं कि कागजी पहुंचे या नहीं पहुंचे राकेश जी, आप ये बता दीजिए, आपके शासन में 14 मेडिकल कॉलेज थे, हाँ या ना? अब 80 हैं या नहीं है? हम तो कह रहे हैं कि वो एयरपोर्ट जो 7 बने उसमें से कितने पे हवाई जहाज उड़ रहे हैं? ठीक है, इसका जवाब अभी चंद्रमोहन चौबे जी देंगे, लेकिन आप ये बता दीजिए 14 से 80 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में हुए हैं या नहीं हुए हैं? अगर मेडिकल कॉलेज वहां पर बने हैं, वहां पर डॉक्टर मौजूद है या नहीं है, ये आप बता दीजिए। नहीं, हम जो पूछ रहे हैं आप बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए। ठीक है, लेकिन जो आरोप आप लगा रहे हैं उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना, जवाब तो देना पड़ेगा। 14 से 80 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में हुए हैं, हाँ या नहीं? अगर हुए हैं, क्या वहां डॉक्टर पर्याप्त मौजूद हैं? मेडिकल कॉलेज का सब जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ। कौन नहीं जानता कि झांसी के मेडिकल कॉलेज में बच्चे झुलस के मर गए, लखनऊ के केजीएमओ में अगर वहां पर व्यवस्थाएं नहीं मिल रही थी, आप विपक्ष में आपको आवाज उठानी चाहिए थी। अगर उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है, राकेश जी, अगर उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है तो आपको आवाज उठानी चाहिए थी। आप शांत क्यों रह गए? बिल्कुल, हम तो आवाज उठा रहे हैं, आप आवाज उठाने ही नहीं दे रहे हैं। आप तो हमारी आवाज, हमने इसीलिए तो मंच दिया आपको, बस एक ही रोना विपक्ष का है कि आवाज दबाई जा रही है। अरे आप आवाज उठाएंगे, इसीलिए तो बिठाया गया। अगर रोता तो आपके चैनल पे नहीं आके बैठता, इसीलिए तो मंच दिया गया है कि अगर वहां पर व्यवस्था नहीं है तो आप उनको उठाइए, बताइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, जवाब देंगे इसका। अरुण भाई, आप केवल बस विपक्ष को टोक सकते हैं, सत्ता पक्ष को टोकने की सवाल उनसे भी ले रहे हैं। राकेश जी, आरोप मत लगाइए, सवाल उनसे भी लिया जा रहा है। अभी चंद्रमोहन चौबे जी जवाब दे रहे थे, आपने योजनाओं की बात की, योजना पर जवाब दे रहे थे। ठीक है, चंद्रमोहन चौबे जी के पास जाऊंगा। चौबे जी, अभी राकेश जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की मेडिकल व्यवस्था की बात की जा रही है, झांसी के मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति रही है? योजनाओं की बात कर रहे थे कि आप 10 योजनाएं नहीं गिना पा रहे हैं। अपनी योजना बता दीजिए और प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की स्थिति क्या है वो बता दीजिए। अरुण जी, मैंने तो सारे तथ्य आंकड़ों के साथ बताए, आपके सामने मैंने आप ही कह रहे थे सवाल नहीं पूछ रहा, जवाब दे रहे हैं। अगर कहीं लगे तो बताइएगा। 2017 तक 400 करोड़ रुपए का बजट था। आपके मैं शो पे बैठा हूं पहली बार, इसलिए मैं सुन रहा हूं। 2017 तक हार्ट के पेशेंटों के लिए बेड जो है वो 84 था और आज 150 से अधिक है। हम तो कह रहे हैं ना, हम तो काम बता रहे हैं, हम कहाँ भाग रहे हैं? हम तो कह रहे हैं, अगर काम के आप चलिए होते किसी भी अस्पताल का आप हालत को दिखाइए जरा हमको, और मैं तो कहूंगा इनको कोई जानकारी नहीं है। ये दिन रात झूठ भ्रम तरीके से झूठ बोलती है टीवी पे, वो पूरा प्रदेश की जनता जानती है कि आप लोग एक नंबर के झूठ हैं। आप लोग तो कहे थे कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उनके बोरियों से 10 किलो कम कर दिया। आप लोगों ने कहा था कि जो है हम चीनी कम करेंगे, चीनी आज 75 रुपया हो गया। इथेनॉल ला के गाड़ियां कबाड़ कर दिया आपने। आप कहे थे कि हम नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी के नाम पे सारी संस्था सरकारी बेच दी। भाई राकेश जी, आप ये बताइए, आप लखनऊ मेडिकल कॉलेज में क्या 2017 के बाद गए? यदि गए थे तो आपको 400। अब आप दोनों को रोकना चाहूंगा, चंद्रमोहन चौबे जी, राकेश जी, दिनेश शर्मा जी, आप तीनों मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो इससे पहले की जो सरकारें थी उन्हें कानून व्यवस्था बदहाल थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है और प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है। फिलहाल के लिए हमारे इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।